वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैमर के बारे में। हैमर स्ट्रेटजी है क्या? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप हैमर को स्ट्रेटजी, सो कॉल्ड स्ट्रेटजी समझते हैं, तो हैमर प्लस स्पेकुलेशंस इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग साथ साथ देखेंगे। हैमर क्या है, हैमर के बनने के पीछे लॉजिक क्या है, किस तरह से हैमर का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम लोग कई सारे चार्ट्स पर भी देखेंगे कि किस तरह से हैमर काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसमें हैमर के पीछे एक रीज़न क्या है बनने का। तो देखिए, सबसे पहले हैमर क्या होता है। आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स जानते हैं तो एक हैमर बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो इस तरह एक हैमर बनता है। हैमर में क्या है कि एक बॉडी होती है, और बॉडी से बड़ी जो है ना विक होती है, वो बॉडी से बड़ी होती है। अगर आप इस तरह से कहो कि ये अगर बॉडी है तो बॉडी से जो है विक हमेशा बड़ी होती है, तब आप इसको हैमर कहोगे। अब यहाँ पे प्राइसेस अगर आप समझो कि किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, तो आप देखिए यहाँ इस कैंडल की मैं बात करूँ अगर आपको, तो फॉर्म किस तरह से हुआ है। तो आप देखिए, एक लेवल पर मार्केट यहाँ ओपन होता है और इस तरह से मार्केट नीचे जाता है। बायर्स इस लेवल से, ये जो लेवल है लो पॉइंट, विक का जो आप समझिए कि लो पॉइंट है, तो इस लेवल पर क्या हुआ है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये ओपन है और ये क्लोज है इस कैंडल का। ठीक है, ये लो पॉइंट है, और अगर यहाँ पर विक होती तो इसे हम लोग हाई कहते हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से मार्केट में ओपन कहाँ पर होता है। तो ये वही लेवल है जहाँ पर मार्केट ओपन होता है, और इस लेवल से सेलिंग होती है। सेलिंग होने के बाद इस पॉइंट को टच करके वापस बायर्स यहाँ पर जाके क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये वो हाई पॉइंट है जहाँ पर क्लोजिंग हुई। तो आप देखिए कि जिस लेवल पर मार्केट ओपन हुआ वहाँ से सेलिंग करने की कोशिश हुई, और उसके ऊपर जा कर के एक हैमर ने क्लोज दिया। तो यही जो है एक बॉडी बन गई आपकी, मतलब ये वाला एरिया अगर आप समझें, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया की बात करें तो ये हो गया आपका बॉडी, और ये हो गई इसकी विक। विक मतलब मार्केट नीचे गया और प्रोब करके वापस आ गया। तो इस तरह से हैमर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, आपने अभी तक हैमर को जिस भी तरीके से देखा होगा, जब आप इस तरीके से देखते हैं तो आप देखिए कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें रिवेल करती है एक हैमर। आप देखिए कि इस लेवल पर जो बाइंग प्रेजेंस है, ठीक है, जो इस लेवल पर बाइंग प्रेजेंस है वो किस तरह की है। आप देखेंगे कि इतनी है कि मार्केट में नीचे से इस तरीके से एग्रेसिवली बायर्स आते हैं कि जिस ओपन पर क्लोज मार्केट ने ओपनिंग की थी और उसी लेवल से सेलर आए थे, यहाँ से सेलर्स आए थे और इस लेवल के ऊपर इसे जाके क्लोज किया। तो आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हैमर। आप समझ रहे हैं। अब इस हैमर के पीछे जो इसे हम लोग हैमर स्ट्रेटजी का नाम दे रहे हैं, तो इसको हम लोग चार्ट पर भी देखेंगे, और इसमें स्पेकुलेशंस कहाँ पर हो सकते हैं उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि ठीक है किस तरीके से हैमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और आपको समझनी है कि हैमर काम कहाँ करता है। तो जैसे देखिए, हैमर काम तो वहीं करेगा ना जहाँ पर कोई ट्रेंड मार्केट इस तरीके से आ रहा है, और अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, और एक कैंडलस्टिक हैमर यहाँ पर बनती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस बेस के नीचे मार्केट गया, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बाइंग प्रेजेंस थी। ठीक है, यही वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक विक के थ्रू मार्केट नीचे गया और ऊपर आ गया। तो ये, अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो एक रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करना या फिर एक पुल बैक को आइडेंटिफाई करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसके बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट में एक अच्छी अप मूवमेंट चालू होगी। ठीक है, इसे हम लोग चार्ट्स पर देखते हैं। ऑलराइट,
अब देखिए हम लोगों ने कोई भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे यूपीएल, इसे हम लोग देखते हैं। एक एक करके हम लोग चार्ट्स पर देखेंगे। देखिए इन कंसेप्ट्स की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कन्विक्शन लेवल उतना डेवलप होगा। उसके बाद आप इन चीज़ों को पर आप प्रॉफिटेबल होना या नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन प्रैक्टिस आपको इस चीज़ की लगेगी। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हैमर कहाँ है, ठीक है, और वो किस तरह से एक्ट करता है। अब देखिए इस डेटा में अगर आप कहीं भी देखें, जैसे मार्केट ऊपर के लेवल से नीचे आ रहा है, यहाँ हैमर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। अब देखिए मार्केट जब नीचे आ रहा है और उसके बाद इस लेवल पर अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर एक हैमर है। वैसे इसकी बॉडी बड़ी है, विक काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, उतना एक अच्छा हैमर ये नहीं है। इस लेवल पर आप देखिए, इस हैमर को नोट करिए। अब देखिए इस हैमर के बाद मार्केट किस तरीके से, कोई भी एक जो हैमर होता है, जैसे एक एक ट्रेंड में ऊपर मार्केट गया, नीचे आया, और आप देखिए कि इस डेली कैंडल पर आप इसको आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ पर देखोगे, उसके बाद शार्प मूवमेंट अप, ठीक है। और भी है सो कहीं देखते हैं, कहीं भी आपको बस एक एक प्रॉपर लेवल, जैसे आप देखिए यहाँ इतनी बड़ी सेलिंग हो रही थी, सेलिंग के बाद क्या है, यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन है। और इस हैमर को अगर आप देखेंगे तो मार्केट जैसे इस हाई को, ऐसे में अगर ट्रेड्स होते हैं तो हाई को जब क्रॉस करता है तो देखिए मोमेंटम किस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस हैमर को देखिए, मार्केट ट्रेंड में नीचे आ रहा था और यहाँ पर एक हैमर बनता है और इसके बाद एक और हैमर। वैसे देखिए एक इनसाइड बार भी है। अगर आप इनसाइड बार को भी अच्छे से समझना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो में उन चीज़ों को समझाने। अब देखिए इस लेवल पर आप देखिए कि इस हैमर को देखिए, कितना एक एग्रेसिव सेलिंग थी। उसके बाद अगर आप हैमर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो देखिए मार्केट एक पुल बैक किस तरीके से लेता है, मार्केट में एक अप मूवमेंट आती है, ठीक है। कुछ और चार्ट्स को पुल आउट करते हैं, टेक महिंद्रा, इसे देखते हैं। देखिए इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको मल्टीपल चार्ट्स पे करना है। आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल चार्ट्स को पुल आउट करो, इसमें आप है सो आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें फॉर्म हो रही है। आप इसको प्रैक्टिस करो, कुछ आपको डाउट्स आते हैं यू कैन ईमेल और व्हाट्सएप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देखिए टेक महिंद्रा में, इसमें अगर सेलिंग हो रही है। अब देखिए इस सेलिंग के बाद भी आप देखिए यहाँ पर इस हैमर को देखिए, तो इतने बड़े ट्रेंड को भी ये हैमर रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि ठीक है कहाँ पर फिर और भी हैमर है, ये एक डोजी है, ये भी एक डोजी है। आप इस लेवल को देखिए, सेलिंग आती है और यहाँ पर फिर से एक हैमर का फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आप इस हैमर को देखिए, ठीक है। आगे आप हम लोग देखते हैं और कहाँ हैमर बन रहा है। ये एक पिन बार है, यहाँ पर अगर देखें तो ये एक हैमर है। वैसे देखिए स्ट्रेटजी ये होती है कि एक हैमर अगर है तो उसका जो लो पॉइंट होता है वो एक एसएल की तरह काम करता है, ठीक है। और इसके बाद जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी एग्रेसिव होती है, ठीक है। इसके लो पॉइंट के एसएल के साथ जब ये मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहा हो तो इस लेवल पर एंट्रीज बनाई जा सकती है। वैसे देखिए सिर्फ स्टैंड अलोन सिर्फ एक ही हैमर से ही नहीं ये चीज़ें हो जाती हैं, और भी कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन आपको एक हैमर काफ़ी यूज़फुल टूल आप कह सकते हैं आपको दिखता है। कुछ और चार्ट देखते हैं, टाटा स्टील देखते हैं, ठीक है। टाटा स्टील में हम लोग आ जाते हैं, इसमें टेक्निकल चार्ट्स पर आते हैं और आपको देखिए हैमर के में बेसिकली आपको देखना क्या है ना कि हैमर का जो फॉर्मेशन है उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों यहाँ से एग्रेशन आता है, आप उस चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है।
टाटा स्टील के चार्ट पर आ जाते हैं। इसमें भी हम लोग चेक करते हैं कि हैमर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। आप जैसे कहीं से भी हम लोग लेते हैं, अब देखिए मार्केट ट्रेंड में नीचे आ रहा है, इसके बाद अगर आप देखें हैमर यहाँ पर बन रहा है और देखिए मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। फिर उसके बाद जब सेलिंग आ रही है और हैमर कहाँ पर बन रहा है, अब देखिए ये एक डोजी है, ये हैमर नहीं है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है, ये हैमर नहीं है। उसके बाद भी मूवमेंट अप गया। तो देखिए इस तरह से क्या है ना, कहीं कहीं स्पेकुलेशंस भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हैमर है और इसके बाद एक मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि इस लेवल पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ एक हैमर है, लेकिन इसके बाद आप देखो कि मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होती, मार्केट नीचे चला जाता है। तो यहीं पर ये चीज़ें प्ले आउट होती है, स्पेकुलेशंस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ स्टैंड अलोन एक अकेले काम नहीं करती है, ठीक है। फिर मार्केट ट्रेंड में जा रहा है। आप देखिए हैमर कहाँ क्या इस लेवल पर है, ये एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ एक इस डोजी में बॉडी नहीं है। ऑल्दो अगर इसमें बॉडी होती तो काफ़ी अच्छा है, इसे हम लोग एक हैमर कंसिडर कर सकते थे। ऑल्दो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और देखते हैं। हाँ आप यहाँ पर देखिए मार्केट ट्रेंड में नीचे आ रहा है, इस लेवल पर हैमर है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर से सेलिंग आ जाती है। तो यहाँ इस पार्ट में क्या है ना कि स्पेकुलेशंस आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है इस लेवल पर और मार्केट में अप मूवमेंट आती है। तो इस तरीके से क्या है ना कि हैमर्स आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक्स बताते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स। अब यहाँ से बाइंग क्यों आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ हैमर को देख के बाइंग कर लेना, इस लेवल से बाइंग कर लेना, ऐसा नहीं है। हाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हैं, इसमें कई और चीज़ें को आपको देखनी पड़ती है, जैसे कोरिलेशंस, बाकी सारे स्टॉक्स क्या कह रहे हैं। एक ऐसा स्टॉक निकालना जिसमें मूवमेंट आ रही हो, ठीक है, उसका कंपैरिजन करना, प्लस इंट्रीज को रिफाइन करना कि ट्रेंड इनिशिएशन कहाँ पे हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उस ट्रेंड को कैसे राइड करना, आपका एग्जिट पॉइंट क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल्ड में मैंने कोर्स में बताया है, ठीक है। तो ऑलराइट, आपका वर्क ये रहेगा कि आप मल्टीपल चार्ट्स पर आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, आप क्या चीज़ नहीं समझ रहे हैं, आप या तो कमेंट में लिखिए, आप या फिर मुझे ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑलराइट। And if you are interested in learning price action, you may connect with me on WhatsApp. Thanks for watching.